हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक गुनाहगार औरत के बारे में मशहूर था कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के हुस्न का 1/3 हिस्सा बख्शा था। उसका हुस्न इतना बेमिसाल था कि दूर दूर तक लोग उसके दीवाने थे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी गुनाह की राह पर लगा दी थी। वह कहती थी कि जब तक कोई 100 दीनार न दे वह उसके करीब नहीं आएगी। बहुत से लोग उसके हुस्न के दीवाने होकर बड़ी रकम देकर भी उसके पास जाते थे। एक दिन एक इबादत गुजार की नजर अचानक उस गुनाहगार औरत पर पड़ी। उसका हुस्न देखकर इबादत गुजार का दिल बेचैन हो गया और वह उसके प्यार में दीवाना हो गया। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह उसके पास जाएगा। जब उसे पता चला कि उस औरत के पास जाने के लिए 100 दीनार देने पड़ते हैं तो उसने मेहनत मशक्कत शुरू कर दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 100 दीनार इकट्ठे किए और उस औरत के पास पहुंचा। उसने कहा, हे हुस्न की मलिका, पहली नजर में ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। ये लो 100 दीनार, मुझे अपने पास आने की इजाजत दो। औरत ने कहा, अंदर आओ। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वह सोने के तख्त पर बैठी है। उसने इशारा करते हुए कहा, आओ अपनी तमन्ना पूरी कर लो। जैसे ही दोनों पास आए और बुराई के करीब पहुंचे, अचानक आबिद के दिल में अल्लाह की याद जाग गई। उसे कयामत का दिन याद आया और ये एहसास हुआ कि उसे अपने रब के सामने हिसाब देना होगा। उसका दिल कांपने लगा, बदन थरथराने लगा और उसकी सारी चाहत गायब हो गई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो, ये 100 दीनार भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। मैं तौबा करता हूँ। औरत हैरान होकर बोली, क्या बात है? तुम तो कहते थे कि मेरे हुस्न पर फिदा हो, मेरे लिए दिन रात मेहनत की। अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो पीछे क्यों हट रहे हो? आबिद ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अपने रब का डर है। उस दिन का डर है जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। अगर आज गुनाह किया तो कल उसकी नाराजगी का सामना कैसे करूंगा? मैं तौबा करता हूँ, मुझे जाने दो। ये सुनकर औरत के दिल में अजीब असर हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, अगर तुम सच कहते हो तो अब मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई शौहर नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे निकाह करूंगी। आबिद घबरा कर बोला, अभी मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। औरत ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। इसके बाद आबिद वहाँ से सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए चला गया। उसके बाद औरत के दिल पर आबिद की बातें गहरी उतर गईं। उसने अपने सारे गुनाहों पर तौबा की और शहर छोड़ दिया। पूछती पाछती वह आबिद के शहर पहुंची। जब आबिद को बताया गया कि वह औरत तुमसे मिलना चाहती है तो वह बाहर आया। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसने एक जोर की चीख मारी और उसी वक्त उसकी रूह कफ से अंसर से उड़ गई। औरत उसके पास आई, लेकिन अब वह दुनिया से जा चुका था। उसने रोते हुए लोगों से पूछा, क्या उसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ, उसका एक भाई है, लेकिन वह बहुत गरीब है। औरत ने कहा, मैं तो इस नेक आबिद से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब वह अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसकी मोहब्बत में उसके भाई से शादी करूंगी। फिर उसने आबिद के भाई से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी खास रहमत नाजिल की। उन्हें 7 बेटे हुए और सब के सब अपने जमाने के नेक और अल्लाह वाले बने। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल करे और उनके सदक़े हमारी मगफिरत फरमाए, आमीन। हे हमारे प्यारे अल्लाह, हमें भी ऐसा डर और तेरा खौफ दे कि हम हर गुनाह से बचे रहें, हमारा कोई भी अंग तेरी नाफरमानी की तरफ न बढ़े। हे अल्लाह, हमें इबादत की मिठास बख्श। अगर कभी इंसानी कमजोरी की वजह से कोई गुनाह हो जाए तो हमें फौरन तौबा की तौफीक दे। हे अल्लाह, अपनी नाराजगी से हमें बचा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर, गुनाहों पर शर्मिंदगी दे और अपनी रहमत व मगफिरत से हमें नवाज। हे अल्लाह, अपनी नाराजगी से हमें बचा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर, गुनाहों पर शर्मिंदगी दे और अपनी रहमत व मगफिरत से हमें नवाज। हे बख्शने वाले मालिक, अपने हबीब के सदक़े हमारी सारी गलतियां माफ कर और हमें अपनी हमेशा की रजामंदी की दौलत अता कर, आमीन।